जय श्री श्याम। दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी से पहले तो पांचाल राज्य के राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर अपनी राजधानी कापिले में रखा था। शर्त थी कि जो भी व्यक्ति पानी में छवि देखकर ऊपर घूमती मछली की आंख पर निशाना लगाएगा, उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। द्रौपदी के स्वयंवर में बहुत सारे राजा पहुँचे, हिस्सा लिया, लेकिन वो असफल हो गए। आखिर में ब्राह्मण वेश में पांचों भाइयों संग पहुँचे अर्जुन ने यह कारनामा कर दिया। द्रौपदी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। द्रौपदी को लेकर अर्जुन पहुँचे कुंती के पास और कहा कि माँ, भिक्षा लेकर आया हूँ। कुंती ने यह जाने बिना ही कि भिक्षा क्या है, अर्जुन से कहा कि उसे पांचों भाइयों में बांट लो। इस तरह से द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी बन गई। लेकिन जब द्रौपदी को अपने बंट जाने का एहसास हुआ तो उन्होंने भी एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि एक बार में वह एक ही भाई के साथ रहेगी। तब पांडवों में से कोई दूसरा उनके कक्ष में नहीं आ सकता। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे 1 साल का वनवास झेलना पड़ेगा। सभी भाइयों को यह शर्त मंजूर हो गई और अपने अपनी शर्त के अनुसार वो एक साल द्रौपदी के साथ रहते थे। एक बार क्या हुआ कि अर्जुन का 1 साल पूरा हुआ ही था और युधिष्ठिर का 1 साल शुरू होने वाला था। तब युधिष्ठिर जी द्रौपदी के साथ थे, परंतु अर्जुन को किसी कारणवश कक्ष में जाना पड़ा। तब द्रौपदी और युधिष्ठिर बहुत ही लज्जित हुए, क्योंकि वो दोनों एक साथ थे और उनको देखकर अर्जुन भी बहुत ही शर्मसार हो गए। लज्जित द्रौपदी को अर्जुन पर गुस्सा आया और उन्होंने बेहद गुस्से में अर्जुन से पूछा कि क्या आपको अपने भाई की बाहर पादुका दिखाई नहीं दी? इस पर अर्जुन ने सिर नीचे झुकाकर कहा कि नहीं। इसके बाद अर्जुन और भीम उस पादुका की खोज में निकल पड़े। दोस्तों, यहाँ पादुका का अर्थ होता है चप्पल या जूते। पहले ज़माने में चप्पल या जूतों को पादुका नाम से ही बोलते थे। इसके बाद अर्जुन और भीम उस पादुका की खोज में निकल पड़े। एक जंगल में उन्हें कुछ कुत्ते युधिष्ठिर की पादुका से खेलते दिखाई दिए। जब उन्होंने आकर पूरा माजरा द्रौपदी को कह सुनाया तो गुस्से से तमतमाई द्रौपदी ने कुत्तों की समूची प्रजाति को शाप दे दिया। क्योंकि समूची जाति को शाप इसलिए दिया क्योंकि द्रौपदी, अर्जुन और युधिष्ठिर को किसी को भी नहीं पता था कि कौन से कुत्ते ने युधिष्ठिर की पादुका चुराई है। गुस्से में तमतमाई द्रौपदी ने कुत्तों की समूची प्रजाति को शाप दिया और द्रौपदी ने कहा कि एक कुत्ते की वजह से उन्हें लज्जित होना पड़ा। जैसे उनके निजी क्षणों को किसी और ने देखा है, वैसे ही कुत्तों की पूरी जाति को सहवास करते हुए सभी लोग देखेंगे और वो सभी सबके सामने सहवास करेंगे और दुनिया की हंसी का पात्र बनेंगे। दोस्तों, इस शाप के कारण आज भी कुत्ते कहीं भी सार्वजनिक स्थान पे या गली में अपना सहवास कर लेते हैं और वास्तव में ही दुनिया उनको देखती है। परंतु ये बहुत ही गलत हुआ, जो भी हुआ गलत हुआ, क्योंकि ये एक निजी क्षण होता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, ये गुप्त रखने वाली बात होती है। परंतु दोस्तों, द्रौपदी इस स्थिति में इस कारण आई क्योंकि उसके 5 पति थे और 5 पति होने के कारण उसके निजी पलों को किसी और ने देखा। अगर उसका एक ही पति होता तो उसकी स्थिति यह ना होती। उसके निजी क्षणों को कोई और न देख पाता और न ही वह लज्जित होती और न ही वह कुत्तों की संपूर्ण जाति को यह श्राप देती। परंतु उसके 5 पति क्यों थे? यह भी एक बहुत ही प्यारी और सच्ची कहानी है। तो इस कहानी को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और एक आने वाली कहानी का इंतज़ार करें। जय हिंद, जय भारत।